हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 7 वीडियो है और पार्ट 7 वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है तर्कशास्त्रीय संयोजक। तर्कशास्त्रीय संयोजक के बारे में मैंने आपको पार्ट 5 वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया था। मैंने आपको परिभाषित कर दिया था तर्कशास्त्रीय संयोजक के बारे में और वहां पे मैंने आपको 5 तर्कशास्त्रीय संयोजक बताए थे। पहला बताया था संयोजन, दूसरा बताया था वियोजन, तीसरा था आपका सप्रतिबंध, चौथा था आपका समतुल्य, और पांचवा था आपका निषेधन। तो पार्ट 5 वीडियो में मैंने संयोजन वियोजन आपको बता दिया था और साथ ही साथ हम लोग उससे पहले निषेधन भी पढ़ चुके थे। पढ़े है ना जी। हमें बच गया ये दो, सप्रतिबंध और समतुल्य, और इन्हीं दोनों के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सप्रतिबंध जिसे एक और नाम से जाना जाता है अंतर्भाव, और दूसरा है आपका समतुल्य जिसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं द्विसप्रतिबंध। तो चलिए अब इन्हीं के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, इन दोनों के बारे में, सप्रतिबंध और समतुल्य के बारे में। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि संयोजक होता क्या है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि संयोजक जो होता है, तर्कशास्त्रीय संयोजक क्या होता है, शब्द और मुहावरे होते हैं जिनके प्रयोग से हम लोग दो सरल कथनों को संयोजित करके एक मिश्र कथन बनाते हैं। हम लोग पहले ही जान चुके हैं। तो चलिए हम लोग आगे समतुल्य और सप्रतिबंध के बारे में देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, हेडिंग दे देते हैं, अंतर्भाव भी इसे कहा जाता है ना, सप्रतिबंध को अंतर्भाव या सप्रतिबंध अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इम्प्लीकेशन और कंडीशनल। यहां पे लिख सकते हैं कि दो सरल कथन P तथा Q जब शब्द यदि और उसके बाद क्या करते हैं, हम एक कथन को लिख देते हैं, तो फिर उसके बाद तो लिखा जाता है और फिर उसे पुनः कथन को लिखा जाएगा, दूसरे कथन को। देखिए पहले यदि लिख के एक कथन को लिख देंगे, फिर तो लिख के दूसरे कथन को लिख देंगे, से संयोजित हो तो वह सप्रतिबंध कहलाता है तथा इसे P implies Q, या ऐसे भी लिखेंगे P implies, इसे भी पढ़ेंगे, Q से सूचित किया जाता है। ठीक है, और इसको क्या पढ़ेंगे, यहां पे क्या कहेंगे, यदि P तो Q का सप्रतिबंध पढ़ा जा सकता है। P Q का सप्रतिबंध है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि P सप्रतिबंधित है Q से, P सप्रतिबंधित है Q से, या P implies Q, P implies Q कहिए, या P सप्रतिबंधित है Q से। समझ गए। जैसे मैं यहां पर बता रहा हूं अंतर्भाव या सप्रतिबंध किस तरह से दर्शाएंगे। मान लो एक P कथन ले लेते हैं, ठीक है, मैं लिख रहा हूं कि, लिख देता हूं कि 2x एक सम संख्या है, एक सम संख्या का रूप है, ऐसे लिख देते हैं। और Q लिख देते हैं 2x + 1 एक विषम संख्या का रूप है, तो हम लोग इसको सप्रतिबंध कैसे दर्शाएंगे, यहां पे लिखेंगे P implies Q और फिर कॉलन देंगे, लिखेंगे कि यदि, देख लो मैंने क्या बताया था, यदि और फिर एक कथन को यहां लिखना होगा, यदि 2x एक सम संख्या है, या सम संख्या का रूप लिखे ना, सम संख्या का रूप है
लिख दिए, यदि लिख के एक कथन लिख दिए, फिर तो 2x प्लस 1 एक विषम संख्या का रूप है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है इसमें? क्लियर हो गया किस तरह से सप्रतिबंध कहलाता है, हम लिखेंगे। चलिए दूसरा क्या था आपका? दूसरा है आपका समतुल्य। समतुल्य, ठीक है। चलिए समतुल्य या इसे क्या कहा जाता है? समतुल्य या द्विसप्रतिबंध। अंग्रेजी में क्या कहेंगे यहां पे? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट और बाई कंडीशनल। चलिए इसकी परिभाषा हम लोग यहां पे लिखते हैं। यहां पे लिख सकते हैं कि दो सरल कथन लिख देते हैं। दो सरल कथन P और Q, P तथा Q जब शब्द कौन सा शब्द जोड़ा जाता है उसमें? यदि और केवल यदि से संयोजित हो तो वह क्या कहलाता है? समतुल्य कथन या समतुल्य कहलाता है, ऐसे कह सकते हैं। समतुल्य कहलाता है, समतुल्य कहलाता है। और इसे P, इसको पढ़ेंगे इक्विवेलेंट Q या P इक्विवेलेंट Q से सूचित किया जाता है। तो यहां पे हम लोग इसे क्या पढ़ेंगे? इक्विवेलेंट पढ़ेंगे यहां और इसको, इन दोनों को, ठीक है। जैसे मैं यहां पे कह रहा हूं, एक स्टेटमेंट लेता हूं P, मैं लिखता हूं कि फसल अच्छा है, और दूसरा स्टेटमेंट लिखता हूं Q, वर्षा अच्छी है। तो इनका जो, इन दोनों का जो समतुल्य कथन होगा उसको पढ़ेंगे P, इसको पढ़ेंगे क्या चीज? तो अभी मैंने आपको बोला कि इसको यहां पर आप लोग इक्विवेलेंट पढ़ोगे। P इक्विवेलेंट Q, कॉलन देंगे, लिखेंगे कि फसल अच्छा है यदि और केवल यदि, मैंने बोला था ना कथनों के बीच में ये जोड़ा जाएगा, केवल यदि वर्षा अच्छी है। समझ गए ना? तो इस तरह से यदि और केवल यदि दो कथनों के बीच में जोड़कर जो बनता है वह समतुल्य कहलाता है, ठीक है, इक्विवेलेंट कहलाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए अब हम लोग बात करेंगे सप्रतिबंध का विलोम और प्रतिधनात्मक, यानी कि कन्वर्ज ऑफ इम्प्लीकेशन, ठीक है, या कंट्रा पॉजिटिव ऑफ इम्प्लीकेशन, ठीक है। कन्वर्ज एंड कंट्रा पॉजिटिव ऑफ इम्प्लीकेशन। समझे ना बात को? सप्रतिबंध का विलोम क्या कहलाएगा और सप्रतिबंध का प्रतिधनात्मक यानी कि कंट्रा पॉजिटिव क्या होता है, इसके बारे में हम लोग यहां पर अब बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सप्रतिबंध का विलोम। मान लेते हैं
P तथा Q दो कथन हमारे पास दिए हैं, ठीक है। तो P तथा Q का सप्रतिबंध क्या होगा? तो इसका सप्रतिबंध को हम लोग कहेंगे P इंप्लाइज Q, P इंप्लाइज Q। तो अगर मैं बात करूं इसके विलोम की तो यहां लिख सकते हैं कि कथन P इंप्लाइज Q का विलोम कथन Q इंप्लाइज P होता है या कहलाता है या होता है। समझ गया ना? अगर यहां पे सप्रतिबंध दिया है P इंप्लाइज Q तो उसका विलोम क्या होगा? वह एक कथन होगा, वह होगा क्या? Q इंप्लाइज P। यानी कहने का मतलब, मान लो हमारे पास एक कथन दिया है P, यहां पे कह दे कि दो एक सम संख्या है, ठीक है, और Q दे दे कि तीन एक विषम संख्या है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग इसका अगर मान लो हमें लिखना हो सप्रतिबंध, तो P इंप्लाइज Q क्या लिखोगे? लिखेंगे कि यदि, फिर पहला स्टेटमेंट लिखेंगे दो एक सम संख्या है तो तीन एक विषम संख्या है। समझ में आया? तो यह क्या हुआ? यह P तथा Q का सप्रतिबंध हुआ, ठीक है। अगर मुझे इसके विलोम की बात करनी है तो इसका विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम हो जाएगा Q इंप्लाइज P हो जाएगा इसका विलोम। और इसका मीनिंग हम लोग क्या लिखेंगे? तो इसका कथन कैसे लिखेंगे? तो यहां लिखेंगे कि यदि तीन एक विषम संख्या है तो दो एक सम संख्या है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यानी कि विलोम में करना क्या है? कथन को पलट देना है। P वाले स्टेटमेंट की जगह पे Q वाला आ जाएगा और Q वाले की जगह पे P वाला आ जाएगा, ठीक है। यहां हम क्या देख रहे हैं कि यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है। तो इन दोनों का जो आप देख रहे हैं सप्रतिबंध, यह भी आपका सत्य होगा। और यहां इस सप्रतिबंध का जो विलोम देख रहे हैं यह भी आपका सत्य हो जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई सप्रतिबंध सत्य हो, सप्रतिबंध वाला कथन सत्य हो तो उसका विलोम भी सत्य हो जाए। ऐसा क्यों? जैसे अगर मैं यहां पे लिखता हूं P इंप्लाइज Q, मैं लिखता हूं कि यदि एक चतुर्भुज वर्ग है तो चतुर्भुज की सभी भुजाएं समान है। यदि एक चतुर्भुज वर्ग है तो चतुर्भुज की क्या होंगी? सभी भुजाएं समान है। तो ये तो आपको सत्य दिख रहा है। अगर मैं इसका विलोम निकालूं, Q इंप्लाइज P निकालूं, लिखूं कि यदि चतुर्भुज की सभी भुजाएं समान हैं तो चतुर्भुज एक वर्ग है। ऐसा हो सकता है सभी भुजाएं समान हो चतुर्भुज की तो वो वर्ग भी हो सकता है या सम चतुर्भुज भी हो सकता है। तो इसके लिए यह सत्य हो गया। तो जरूरी नहीं है कि अगर कोई सप्रतिबंधित कथन सत्य दिया हो तो उसका विलोम भी सत्य हो जाए। वो सत्य या असत्य दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वो कथन के ऊपर निर्भर करता है। चलिए अगला बात करते हैं हम लोग
सप्रतिबंध का प्रतिधनात्मक यानी कि कंट्रापोजिटिव ऑफ इम्प्लीकेशन क्या होता है? तो लिख सकते हैं कि कथन P इंप्लाइज Q का प्रतिधनात्मक नॉट Q इंप्लाइज नॉट P होता है। समझ गए ना? P इंप्लाइज Q का प्रतिधनात्मक, इसको टिल्डे भी पढ़ते हैं या नॉट भी कर सकते हैं, नॉट Q इंप्लाइज नॉट P होता है। समझ गए ना? तो हम लोग इसके बारे में जानते हैं, निषेधन के बारे में मैंने पहले आपको बता दिया है। नॉट Q यानी कि टिल्डे Q का मतलब क्या है यहाँ पर, ये आप पहले से ही जानते हैं। अगर मैं यहाँ पे समझिए, अगर मैं एक कथन P लेता हूं, जैसे मान लेता हूं, लिखता हूं कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और Q लिख देता हूं कि ABC त्रिभुज है कि सभी भुजाएं, यहां भी त्रिभुज ले लेते हैं, सभी भुजाएं समान है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? P इंप्लाइज Q कैसे लिखेंगे कि यदि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो त्रिभुज ABC की सभी भुजाएं समान है। ठीक है। अब इसका मुझे लिखना है प्रतिधनात्मक, तो प्रतिधनात्मक को कैसे लिखेंगे? नॉट Q इंप्लाइज नॉट P, यानी कहने का मतलब कि टिल्डे Q इंप्लाइज टिल्डे Q। कैसे दर्शाएंगे? यहां पे कैसे दर्शाएंगे? तो यहां पे हमें इसको नोट करना है, नोट दिखाना है, यानी कि Q वाले स्टेटमेंट को। तो लिखेंगे कि यदि त्रिभुज ABC की सभी भुजाएं समान नहीं है, इसका नेगेशन हमें लेना होगा ना जी। तो त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज नहीं है, समबाहु त्रिभुज नहीं है। देखिए ना, इसका भी नेगेशन और इसका भी नेगेशन, दोनों का नेगेशन हम लोग यहाँ पे लिए हैं, लिया ना जी नेगेशन दोनों का। यहाँ पे हमें एक और चीज देखने को मिल रही है, यह जो देख रहे हैं यह कथन, ये जो सप्रतिबंध वाला जो कथन देख रहे हैं, यह मिश्र कथन जो है आपका एकदम सत्य है। दिख रहा है ना, सत्य है कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो त्रिभुज ABC की सभी भुजाएं समान होंगी, ये सत्य है। तो ये उसका प्रतिधनात्मक जो कथन होगा वह भी आपका सत्य ही होगा। ये सत्य होगा तो ये भी सत्य होगा। देख लो, यदि त्रिभुज ABC की सभी भुजाएं समान नहीं हो तो त्रिभुज जो होगा समबाहु त्रिभुज नहीं है। अगर यह असत्य होता तो यह भी आपका असत्य होगा। यानी कि किसी कथन का प्रतिधनात्मक, किसी कथन का सत्य होना, उसके प्रतिधनात्मक का भी सत्य होना, और अगर वह कथन असत्य हो तो उसका प्रतिधनात्मक भी असत्य होगा। तो यहां हम लोग जो भी बात कर रहे हैं वो कैसे कथन की बात करें? मिश्र कथनों के बारे में हम लोग बात करें। समझ रहे हैं ना बात को? तो यही थे आज के आपके टॉपिक, और इन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in।
ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, बिल्कुल फ्री में, कोई चार्ज नहीं देने होंगे आपको।